Hello my dear students. In my previous video we started the chapter journal entry. बहुत वाइडर चैप्टर है ये, बहुत सारी जर्नल एंट्रीज हमें अकाउंट्स में करनी होती हैं, तो उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे. So in my previous video I have told you the meaning of journal entry. यानी जब हम अपनी ट्रांजेक्शन्स को बुक में रिकॉर्ड करते हैं फर्स्ट टाइम, उससे हम जर्नल की बुक में रिकॉर्ड करते हैं और इस रिकॉर्डिंग प्रोसेस को बोला जाता है जर्नल एंट्री. तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि सबसे पहले हम डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, तो इस तरीके से हम इसका फॉर्मेटिंग करते हैं. आज हम जर्नल एंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज की बात करने वाले हैं. यानी जब कोई बिजनेस खर्चे करता है या इनकम अर्न करता है तो वो क्या एंट्रीज करेगा. तो मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं कि हमारी जो जर्नल एंट्रीज हैं हम मॉडर्न कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं. यानी कि हमेशा आप याद रखना कि जब भी एसेट बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, एसेट कम होंगे तो क्रेडिट होंगे, एंड वाइस वर्सा. जब लायबिलिटीज बढ़ती हैं तो वो क्रेडिट होती हैं और लायबिलिटीज कम होती हैं तो डेबिट होती हैं. और अगर हमारी रिवेन्यूज बढ़ते हैं तो वो क्रेडिट होते हैं और हमारे खर्चे, अगर बिजनेस में कोई खर्चे होते हैं तो वो डेबिट होते हैं. ये सब बातें हम अपनी वीडियोस में करा चुके हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियोस एक बार जरूर इससे पहले देख लेना. राइट, तो वी स्टार्ट विद द एंट्रीज रिलेटेड टू एक्सपेंस और इनकम. यानी अगर बिजनेस कोई खर्चे करता है या इनकम अर्न करता है तो कैसे वो इसकी जर्नल एंट्रीज करता है. तो वी स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट एंट्री. फर्स्ट, रेंट पेड. मान लीजिए बिजनेस ने किसी को रेंट की पेमेंट की. जो रेंट की पेमेंट की, तो रेंट क्या है? खर्चा है. ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट. जितने भी खर्चे होते हैं वो डेबिट होते हैं. तो इसीलिए हमने, और हमारे पास से गया क्या? कैश गया. कैश हमारे एसेट्स होते हैं और जब एसेट्स कम होते हैं तो वो क्रेडिट होते हैं. तो रेंट अकाउंट डेबिट, खर्चे का नाम लिखा हमने डेबिट साइड में, और क्या गया हमारे पास से? कैश. तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 5000 रुपीज. और फिर हमने इसकी नरेशन लिख दी, बीइंग रेंट पेड. नेक्स्ट एंट्री, सेम, पेड वेजेस. अब हमने वेजेस की पेमेंट की 8000, तो वेजेस भी हमारा खर्चा है. तो वेजेस जब हम देते हैं तो खर्चा हो गया हमारा और कैश गया हमारे पास से. मान लीजिए आपने घर में कोई डोमेस्टिक हेल्प रखी है, जब आप उसको पेमेंट करते हो तो खर्चा है आपका और कैश जाता है आपके पास से. तो आपने एंट्री क्या करेंगे? वेजेस अकाउंट डेबिट, ऑल द एक्सपेंसिव हैव डेबिट बैलेंस. तो हमने डेबिट में लिख दिया वेजेस को और क्या दिया आपने? कैश दिया. तो कैश जो है आपका क्रेडिट हो गया. तो एंट्री हो गई वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. नेक्स्ट, अब आपने कमीशन पे की 2000. कमीशन किसी को पे किया आपने अपनी सेल्स कराने के लिए किसी भी कारण से, तो फिर से आपका खर्चा हो गया. तो कमीशन एक खर्चा है तो डेबिट होगा, कमीशन अकाउंट डेबिट. और आपने कैश में पेमेंट किया है, पे किया है, तो टू कैश. एसेट कम हो गया, कैश कम हो गया, इसीलिए क्रेडिट में दिखा दिया. तो एंट्री बहुत सिंपल हो गई, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश 2000 रुपीज. नेक्स्ट, सैलरी ड्यू. ये थोड़ा सा नया है, इसको ध्यान से सुनिए. सैलरी ड्यू बट नॉट पेड 1000 रुपीज. सैलरी ड्यू तो हो गई, यानी हमारा खर्चा तो हो गया एक सैलरी का, लेकिन अभी तक हमने पे नहीं की. आपने एक बिजनेस में एक स्टाफ मेंबर था, उसकी सैलरी ड्यू हो गई, उसने आपके लिए काम कर दिया पर किसी रीजन से आपने उसको नहीं दी. तो सबसे पहला, सैलरी खर्चा ड्यू हो चुका है तो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी के डेबिट में 1000 चला जाएगा. टू कैश नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी तक हमने उसको कैश नहीं दिया है. हमने कैश देना है 1000 रुपए, तो हमारी न्यू लायबिलिटी अराइज हो गई. यानी हमने 1000 रुपए सैलरी देनी है, यानी सैलरी आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग का मतलब वो खर्चा जो अभी तक नहीं दिया बट देना है. तो दिस इज कॉल्ड सैलरी आउटस्टैंडिंग. तो एंट्री हो गई, हमने कैश वर्ड यूज नहीं किया क्योंकि सैलरी की पेमेंट कैश में नहीं की हमने. तो सैलरी आउटस्टैंडिंग, लायबिलिटी बढ़ गई, और जब भी लायबिलिटी बढ़ती है हमेशा क्रेडिट होती है. तो एंट्री हो गई सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग. नेक्स्ट, अब हम इनकम की बात करते हैं. तो खर्चे को हम क्या कर रहे थे? डेबिट. अब इनकम को क्या करेंगे? क्रेडिट. कमीशन रिसीव्ड. आपको एक कमीशन रिसीव हुई है, मिल गई. तो मिल गई मतलब कैश आया आपके पास, और कैश असेट्स होते हैं इसलिए डेबिट बैलेंस हो गया. तो एंट्री हो गई कैश अकाउंट, और आपको इनकम क्या जनरेट हुई? कमीशन के थ्रू, तो टू कमीशन रिसीव्ड. तो एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड. क्योंकि हमारी वो इनकम थी इसलिए हमने उसे क्रेडिट में दिखाया. तो आई होप ये एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड आपको एंट्री क्लियर है. कोई भी एक्सपेंस होगा उसको डेबिट कर देना, और अगर कैश में पेमेंट होगी तो टू कैश, चाहे वो रेंट टू कैश हो, सैलरी टू कैश हो,
और अगर वो आउटस्टैंडिंग है तो उसे आउटस्टैंडिंग अकाउंट में डाल देंगे, जैसे वेजेस आउटस्टैंडिंग। तो इस तरीके से हम अपने एक्सपेंसेस और इनकम को डील करते हैं। So in this slide we are going to discuss something very important. This point is called discount. अब हम बात करेंगे डिस्काउंट की। डिस्काउंट रिसीव करना या डिस्काउंट अलाउड करना। क्या होता है डिस्काउंट? तो डिस्काउंट दो तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। पहले हम बात करते हैं व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय मैन्युफैक्चरर और होलसेलर ऑन लिस्टेड प्राइस एट अ फिक्स रेट ऑन बल्क बाइंग। इसका बल्क बाइंग का मतलब होता है ज्यादा क्वांटिटी में जब हम सामान खरीदते हैं तो हमें जो डिस्काउंट मिलता है उस डिस्काउंट को हम बोलते हैं व्हाट, ट्रेड डिस्काउंट। ये बहुत सिंपल सी बात है। आप खुद देखिए, जब आप कोई सामान लेने जाते हैं, मान लीजिए आप किसी होलसेल मार्केट में, सदर बाजार है जैसे दिल्ली में, तो आप सदर बाजार गए तो वहां जो वो होलसेल मार्केट है वहां ज्यादातर शॉपकीपर्स ही सामान लेने जाते हैं। तो जब हम वहां पे, अगर हम वहां से कोई चीज लूज में लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि हमने वहां से कुछ भी एक चीज खरीदी लूज में, 1 पैक खरीदा तो वो हमें 100 रुपीज का दे रहा है। अब हम उसे कहेंगे नहीं हमें ज्यादा क्वांटिटी चाहिए, हमें 10 पैक्स चाहिए, तो क्या वो 10 पैक्स हमें 1000 में देगा? नो, वो 10 पैक्स हमें शायद 900 या 950 या 850 कुछ कम में देगा। क्यों? क्योंकि हमने उससे स्टॉक ज्यादा क्वांटिटी में उठाया है। तो जब हम अपना स्टॉक ज्यादा क्वांटिटी में बेचते या खरीदते हैं और उस समय जो हमें डिस्काउंट मिलता है उस डिस्काउंट को हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। इट इज अलाउड बोथ ऑन क्रेडिट एंड कैश सेल। चाहे हम सेल कैश में करें या क्रेडिट में, दोनों ही केसेस में हमें ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। लेकिन इसकी एक कंडीशन होती है कि सामान हमें बल्क में खरीदना है, ज्यादा क्वांटिटी में खरीदना है। नेक्स्ट, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम इनवॉइस, सो नो सेपरेट एंट्री इज मेड। ये पॉइंट जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती। इसका मतलब अगर मैंने 1000 की चीज के 900 रुपए दिए हैं तो 100 रुपए की कोई भी एंट्री नहीं होगी अकाउंट्स की बुक में। प्लीज इस चीज को याद रख लेना कि ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी बुक्स में एंट्री नहीं की जाती, क्योंकि जब आपने 900 का सामान 1000 की चीज के आपने 900 दिए, तो जो शॉपकीपर है वो जो बिल बनाएगा वो 900 का ही बनाएगा। तो जब आपकी बिल में, इनवॉइस में एंट्री नहीं है तो आप उसको अकाउंट्स की बुक में भी शो नहीं करेंगे। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो हमें बल्क क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी खरीदने पर मिलता है और इसकी जो है अकाउंट्स की बुक में एंट्री नहीं की जाती। अब फिर व्हाट इज कैश डिस्काउंट? अब हम कैश डिस्काउंट की बात करते हैं। तो कैश डिस्काउंट इज अलाउड बाय रिटेलर टू कस्टमर फॉर अर्ली और प्रॉम्प्ट पेमेंट। कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो हम किसी से जल्दी पेमेंट के लिए हम जो है किसी को अलाउ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को सामान बेचा और उसने आपसे कहा कि मैं आपको पैसे 1 महीने बाद दूंगा, राइट? लेकिन आपको पैसे की जरूरत विद इन फ्यू डेज है। आपने कहा नहीं मुझे 2 दिन में पैसा दे दे, तूने मुझे 1000 देना है, अगर तू मुझे पेमेंट 2 दिन में करेगा तो मैं तुझे 100 रुपए का डिस्काउंट दूंगा, तो तू मुझे 900 की पेमेंट कर दे। तो प्रॉम्प्ट, किसी को प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए जब हम प्रोवोक करते हैं तो उस समय जो डिस्काउंट देते हैं वो होता है कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट हमेशा बेसिकली कैश सेल पर ही दिया जाता है, कभी भी उधार की सेल पर कैश डिस्काउंट नहीं दिया जाता। जैसे मान लीजिए हम एक ड्रेस खरीदने शॉप पे गए, तो हमने, शॉपकीपर ने हमें ड्रेस दिखाई, तो हमें ड्रेस पसंद आई और हम उसे कैश पेमेंट करते हैं, और हम नॉर्मली, हमारी आदत है कि हम बार्गेनिंग करते हैं। तो भैया नहीं, 2000 की ड्रेस है, मैं तो 1800 दूंगी उसके, तो मैंने 1800 रुपए दिए, तो वो 200 रुपए क्या है मेरा? कैश डिस्काउंट। तो मैंने वहीं के वहीं उसको पेमेंट की 1800 रुपए और मुझे उसने 200 का डिस्काउंट दे दिया, राइट? तो ये होता है कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट सिर्फ तभी दिया जाता है जब हमें किसी से कैश पेमेंट लेनी हो, प्रॉम्प्टली या अर्ली, कि इस पीरियड में मुझे जल्दी कैश दे दो तो हम तुम्हें डिस्काउंट देंगे। एंड कैश डिस्काउंट इज बेस्ड ऑन नॉमिनल अकाउंट। आपको याद है नॉमिनल अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट कहता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। जितने भी खर्चे होते हैं वो हमारे डेबिट होते हैं। तो जब हम बिजनेस करते हैं तो हम डिस्काउंट देते भी हैं और डिस्काउंट रिसीव भी करते हैं। हम डिस्काउंट अलॉट करते हैं। आप खुद सोचिए, आप एक सेलर हो तो आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हो तो आपके लिए लॉस है, तो उस लॉस की एंट्री आप क्या करेंगे? डेबिट। तो डेबिट में आप दिखाएंगे डिस्काउंट अलाउड। ऑन द अदर हैंड, अगर आप एक बायर हैं, आप बिजनेस कर रहे हो लेकिन आप रॉ मटेरियल खरीदने गए, राइट? तो उस रॉ मटेरियल का जो सेलर था उसने आपको कैश डिस्काउंट दिया
500 का, तो आपके लिए प्रॉफिट हो गया। 5000 की चीज उसने आपको 4500 में दे दी, तो आपके लिए फायदा हो गया। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है और डिस्काउंट रिसीव्ड आपका फायदा हुआ है, इसीलिए उसको क्रेडिट में दिखाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे ये जो एंट्रीज हैं ये आपको ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। बस आप इतना याद रखिएगा कि फिर डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती और कैश डिस्काउंट की एंट्री शो की जाती है अकाउंट्स की बुक में। Now these journal entries will help you to understand this concept of discount nicely. इसको अच्छे से सुन लीजिए आप, तो ये डेफिनेटली आई एम श्योर कि आपको ये टॉपिक जो है क्लियर हो जाएगा। तो वी स्टार्ट with the first entry. Paid cash to Mahesh 9600 and discount received from him. हमने किसी को पेमेंट की, राइट? हमने किसी को पेमेंट की और डिस्काउंट रिसीव हुआ। आप खुद सोचिए, किसी को पेमेंट करते समय आपको डिस्काउंट मिला, आप ड्रेस लेने गए, आपने पेमेंट, आपकी ड्रेस थी 2000 की, अब आपने उसको पेमेंट की 1800 की, तो 200 का आपने डिस्काउंट रिसीव किया। आपके लिए क्या है वो? आपके लिए वो बेनिफिट है। एंड ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो सबसे पहले आपके पास से क्या गया? आपके पास से कैश गया, राइट? तो कैश को व्हाट गोज आउट, कैश हमारा कम हो गया, इसीलिए हमने क्रेडिट में कर दिया। और बैलेंस कितना दिखाया? कैश कितना गया आपके पास से? 9600। और डिस्काउंट कितने का मिला आपको? 400 का। ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। आपको याद होना चाहिए गोल्डन रूल्स में कि जितने भी इनकम्स और गेन्स होते हैं वो हमेशा क्रेडिट होते हैं। तो मुझे डिस्काउंट मिला है यानी मेरा ये फायदा हो गया, तो मैंने इसे क्रेडिट साइड में शो कर दिया। और मैंने पेमेंट किसको की है? महेश। डेबिट द रिसीवर, महेश रिसीवर है, महेश ने पैसा रिसीव किया है, तो महेश को हमने डेबिट कर दिया। तो महेश अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हो गई हमारी एंट्री। इस तरीके से हमने डिस्काउंट की एंट्री को शो किया। नेक्स्ट, रिसीव कैश फ्रॉम अरुण। अब हमें कैश रिसीव हुआ है और हमने उसको डिस्काउंट दिया है। अब आप सेलर की नजर से देखिए कि आप सेलर हो, आपको किसी ने 5000 देने थे और 4900 दिए, आपने उसको 100 का डिस्काउंट दिया, तो अब आपके लिए वो 100 रुपए क्या है? लॉस है। एंड ऑल लॉसेज आर डेबिट। जितने भी हमारे एक्सपेंस और खर्चे या लॉसेज होते हैं उसको हम डेबिट करते हैं। इसीलिए हमने एंट्री कैश कितना रिसीव किया? हमने 4900। तो 4900 कैश रिसीव्ड और 100 रुपए का जो था हमें डिस्काउंट हमने अलाउ किया, लॉस हो गया, इसीलिए डेबिट में। और क्रेडिट द गिवर, पैसा हमें किसने दिया? अकाउंट कितने से सेटल हो गया? 5000 से। तो 5000 से हमारा अकाउंट सेटल हो गया, जिसमें 4900 तो हमें रिसीव हो गए, 100 रुपीज का हमने डिस्काउंट दे दिया। तो ये हो गई हमारी सेकेंड एंट्री कैश डिस्काउंट की। नाउ वी टॉक अबाउट थर्ड एंट्री। सोल्ड गुड्स टू हरीश 30,000। हरीश को हमने गुड्स बेची 30,000। एक चीज मैं यहाँ पर जरूर आपको बताना चाहूंगी, जब भी हम अकाउंट्स की बुक में किसी पर्सन का नाम लिखते हैं, जैसे हमने नाम लिखा हरीश, तो यहाँ हम अकाउंट वर्ड यूज नहीं करते। किसी के नाम के साथ हम अकाउंट वर्ड यूज नहीं करते। तो हमने गुड्स सोल्ड टू हरीश, हमने 30,000 की गुड्स बेची हरीश को। तो गुड्स सोल्ड टू हरीश, लेकिन हरीश ने हमें अभी पैसा नहीं दिया क्योंकि कैश का नाम नहीं है और हरीश का नाम दिया हुआ है, तो इसीलिए हमने ये एज्यूम किया ये उधार पे हमने सामान बेचा है। तो एंट्री क्या होगी? हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 30,000 रुपीज। इस एंट्री का आगे और भी यूज होगा, राइट? अब हरीश को हमने 30,000 की गुड्स बेची, हरीश रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीज 2000। उस 30,000 में से 2000 की हरीश ने रिटर्न कर दी। तो जब हमने हरीश को सेल की थी तो हमने सेल को क्रेडिट किया था 20,000 से। अब जब वो हमें सेल रिटर्न करेगा तो हम सेल रिटर्न को डेबिट कर देंगे। सेल्स क्या होती है? क्रेडिट। और सेल रिटर्न क्या होता है हमारा? डेबिट, राइट? तो 2000 रुपए उसने मुझे सेल रिटर्न जो है वो कर दिया, तो एंट्री हो जाएगी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश, क्रेडिट द गिवर। गिवर कौन है? हरीश। तो हरीश को हमने 2000 से क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट, रिसीव कैश फ्रॉम हरीश। अब ये एंट्री को ध्यान से सुनिएगा। रिसीव कैश फ्रॉम हरीश रुपीज 27,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब ध्यान से सुनिएगा, 30,000 की गुड्स हमने हरीश को बेची, राइट? 2000 की उसने हमें रिटर्न कर दी।
अब हरीश ने हमें कितना रुपया देना है, 28,000 रुपए। और अब हमने रिसीव कितना किया हरीश से, 27,500। लेकिन एक चीज को हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, यहाँ इसने एक वर्ड यूज किया है, फुल सेटलमेंट। ये वर्ड उसने देके हमें बता दिया कि भैया हरीश के साथ हमारा हिसाब किताब खत्म। यानी हरीश ने मुझे देने थे 28,000 रुपए और उसने हिसाब किताब खत्म करके मुझे 27,500 रुपए दिए हैं। यानी मैंने उसको क्या दिया है, 500 रुपए का डिस्काउंट। 28,000 की जगह उसने मुझे 27,500 रुपए दिए हैं। इसका मतलब मुझे 500 रुपए का लॉस हो गया। एंड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, इसीलिए डिस्काउंट अलाउड को हमने डेबिट में दिखाया। कैश कितना मिला मुझे, व्हाट कम्स इन डेबिट, 27,500 मेरे पास आया। एक मुझे लॉस हो गया 500 का, और हरीश के साथ मेरा क्रेडिट द गिवन, और हरीश के साथ मेरा 28,000 रुपए का जो हिसाब किताब था वो जो है वो खत्म हो गया। अगर ये वर्ड ना लिखा होता फुल सेटलमेंट, तो हम डिस्काउंट की एंट्री नहीं करते, फिर हम लिखते कैश अकाउंट डेबिट टू हरीश 27,500 कि हमें हरीश से 27,500 मिले। लेकिन उसने ये वर्ड यूज किया है फुल सेटलमेंट, यानी भैया हिसाब किताब खत्म करना है हरीश के साथ, इसीलिए हमने पूरा 28,000 रुपए जो है उसका अकाउंट जो है वो सेटल कर दिया। नेक्स्ट एंट्री है हमारी, सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा देती हूँ, ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती है। तो हमने गुड्स बेची गोपाल को, 60,000 की मेरी जो चीज थी वो 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। सबसे पहले देखो नाम गिवन है और कैश के बारे में कुछ नहीं कहा, तो हम यही मानेंगे कि ये सेल्स जो है हमने उधार में की, यानी कि कैश नहीं आया। तो डेबिट द रिसीवर, गोपाल ने गुड्स रिसीव की, तो गोपाल डेबिट 54,000 टू सेल्स, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती हैं क्योंकि सेल्स हमारी इनकम होती है। तो गोपाल टू सेल्स 54,000। हमने इस 10% की कोई एंट्री नहीं की। 60,000 का 10% हुआ 6,000, 6,000 हटा दिया और 54,000 से एंट्री की, क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है। नेक्स्ट, purchase goods from Ravi of the list price of 20,000 and 15% trade discount। ये भी बिल्कुल क्लियर है, बहुत इजी एंट्री है। उन्होंने बोला 20,000 की जो गुड्स हैं वो आपने रवि से खरीदी 15% ट्रेड डिस्काउंट पे, यानी कि 15% का मतलब हुआ 20,000 का 3,000 रुपए। 3,000 के डिस्काउंट पे हमने जो है गुड्स खरीदी। तो गुड्स खरीदी, गुड्स आई आपके पास, तो परचेज अकाउंट डेबिट, और कैश के बारे में कुछ मेंशन नहीं है तो उधार में खरीदी, तो टू रवि। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रवि 17,000। 3,000 का जो ट्रेड डिस्काउंट है उसकी हमने कोई एंट्री नहीं की, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को अकाउंट्स की बुक में शो नहीं करते। So these were the entries related to the trade and cash discount. I hope these entries are clear to you. Thank you so much for watching my video. See you in my next video. Thank you so much.